जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और अपना जो टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमी से रिलेटेड रहेगा। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें अपन पहले कर चुके हैं। उसको अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जरूर देखिएगा। और उसी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एल्गी। एल्गी को हिंदी में अपन शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। और इसी आज शैवाल पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शैवाल के लिए शाब्दिक अर्थ में बात करें तो इसे अपन काई कहते हैं। काई कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर किसी जलीय जगह पे या जहां नम भूमि होती है या पानी का निकास होता है वहां पर एक पीली पीली परत बन जाती है। ठीक है। और वो जो पीली पीली परत होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। और वो चिकनी परत जो है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ठीक है। और बचपन में अगर आपको उस चीज का पता नहीं है तो अगर आपने उसके ऊपर पैर रखा हो तो स्लिप हो गए होंगे, गिर भी गए होंगे, तो इतनी चिकनी आती है वहां पर पैर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। तो आज हम उसी स्लिप के आधार पर शैवाल की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। शैवाल के लिए कुछ बात करें उससे पहले हम इधर चर्चा करते हैं। शैवाल से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई है। देखो, सबसे पहले बात करें शैवाल के बारे में, लीनियस ने बताया था। शैवाल के बारे में किसने बताया था? लीनियस ने बताया था। कोल लीनियस ने बताया था, क्योंकि कोल लीनियस ने द्विजगत परिकल्पना दी थी जिसकी बात हम कर चुके हैं। और लीनियस ने किसके बारे में बताया था? शैवाल के बारे में बताया था। बताने वाले लीनियस थे। लेकिन अगर हम बात करें एल्गी के स्टडी की, स्टडी ऑफ एल्गी की बात करें, शैवालों के अध्ययन की बात करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। वहीं अगर फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बात करें, स्टडी को क्या कह रहे थे? फाइकोलॉजी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के जनक कौन है? फाइकोलॉजी के पितामह कौन है? तो वो कौन होते हैं? फ्रिस होते हैं। कौन है? फ्रिस है। कौन है बेटा? फ्रिस है। और देखो, इन्होंने इस एल्गी के बारे में संपूर्ण विखंडन जो था, फ्रिस ने एल्गी के बारे में संपूर्ण विखंडन या विस्तारित रूप से जो अध्ययन किया था उसके लिए एक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एल्गी का मतलब शैवाल, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, और रिप्रोडक्शन का मतलब जनन। शैवाल की संरचना व जनन के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने संरचना की विस्तृत बात बता दी थी, जनन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शैवालों के लिए सबसे बेस्ट बुक जो थी और शैवालों के लिए सबसे ज्यादा बातें जो लिखी गई थी वो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में लिखी गई थी। अगर हम यही बात करें, अगर एल्गी के लिए बात करें कि एल्गी है क्या, तो समझिएगा एल्गी जो होता है वो स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी। अर्थात स्वयं क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और स्वयं भोजन बना रहा है तो कैसा होगा? और उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। और यहां देखो, क्लोरोफिल जो रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, डी भी रहेगा और ई भी रहेगा। अर्थात ये कह सकते हैं हरित लवक प्रेजेंट होता है। और हरित लवक के पास कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो प्रकाश है इसकी उपस्थिति में ये क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। और इसी भोजन के आधार पर हम इसको क्या कह रहे हैं? स्वपोषी। क्या कह रहे हैं? स्वपोषी। तो समझिएगा एल्गी कैसा है? स्वपोषी। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्योंकि क्लोरोफिल किसकी प्रेजेंस में भोजन बनाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब बात करें एल्गी पाया कहां जाता है, तो जल ही है वह नम भूमि पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? या तो जल में पाया जाएगा या नम भूमि पर पाया जाएगा या कहां पाया जाएगा? चट्टानों पर पाया जाएगा। वही बात करें एल्गी का जो पादप शरीर होता है, एल्गी का पादप शरीर जो है उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और इस थैलस के आधार पर एल्गी को हम क्या कहते हैं बेटा? थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा।
फाइटा कहते हैं। और थैलस का मतलब क्या होता है, अर्थात इन पादपों में ना तो जड़ दिखती है, ना तना दिखता है और ना पत्ती दिखती है। जड़, तना व पत्ती में विभेदन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, थैलस कह रहे हैं। इसी थैलोफाइटा के आधार पर पादप जो होते हैं या शैवाल दो प्रकार के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर लिख सकते हैं और या हम लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगर एक कोशिका से मिलकर बने हैं तो वो तो क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर। और अगर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम एक शैवाल के विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं शैवालों के प्रकार की, कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैवाल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोफाइसी होता है, एक फियोफाइसी होता है और एक रोडोफाइसी होता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन तीनों को हम बात करें कि इनके रंग के आधार पर कैसे डिवाइडेशन हुआ। क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, अर्थात इनका रंग कैसा होगा, हरा होगा। कैसा होगा, हरा रंग होगा। फियोफाइसी कैसा रंग का होगा, भूरा रंग का, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, भूरे शैवाल। रोडोफाइसी का रंग कैसा होगा, लाल, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लाल शैवाल कह रहे हैं। अब हमें पता है कि ये जो शैवाल होते हैं सौपोषी होते हैं, और सौपोषी के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल अपने पास में लगभग ए भी था, बी भी था, सी भी था, ई डी भी था और ई भी था। उसी प्रकार हम बात करें क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उपस्थित, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी उपस्थित, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी उपस्थित। अर्थात तीनों में सिमिलर बात यह है, क्लोरोफिल ए आएगा। क्या आएगा, क्लोरोफिल ए आएगा। फिर एक में बी, एक में सी और एक में डी। अब हमें पता है कि ये क्लोरोफिल क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। अब ये भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो समझिएगा, भोजन क्लोरोफाइसी स्टार्च के रूप में संचित करेगा। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। और इस स्टार्च को हम क्या कहते हैं, मंडबी कहते हैं। क्या कहेंगे, मंडबी कहते हैं। फियोफाइसी किस रूप में करता है, मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में, मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में करते हैं। और रोडोफाइसी किस रूप में करेगा, स्टार्च के रूप में करेगा। इसको अपन फ्लोरिडीन स्टार्च भी कहते हैं। किसके रूप में भी करता है, फ्लोरिडीन के रूप में भी क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। वहीं अगर हम बात करें इनकी कोशिका भित्ति की, कि इनके शरीर पर सेलवोल जो है वो किस प्रकार पाई जाएगी, तो सेलवोल सेलुलोज के रूप में। किसके रूप में, सेलुलोज के रूप में, क्योंकि अपन ने क्या बात की थी कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लगभग 6 पदार्थ पाए जाते हैं। सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, क्यूटिन होता है। लेकिन सबसे पहला नाम किसका आएगा, सेलुलोज का। तो क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज। फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ में क्या होगा, एल्जिन होगा। क्या होगा, एल्जिन होगा। और वहीं पे रोडोफाइसी किससे बनेगा, सेलुलोज से बनेगा। समझ गए बात को। कसाब की प्रेजेंस के आधार पर बात करें तो क्लोरोफाइसी में कसाब क्या होगा, उपस्थित। फियोफाइसी में कसाब उपस्थित, जबकि रोडोफाइसी में कसाब क्या होगा, अनुपस्थित। ठीक है। वहीं अगर कसाब की संरचना की बात करें तो कसाब उपस्थित है तो कसाब कैसा होगा, समान। किसमें, क्लोरोफाइसी में। असमान किसमें होगा, फियोफाइसी में। अनुपस्थित है तो वहां पे समानता, असमानता दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो क्या लिख दिया, अनुपस्थित। आवास की बात करें तो लवणीय व अलवणीय जल, क्योंकि हमने क्या बात की, जल में पाया जाएगा या नमी में पाया जाएगा या चट्टानों पे पाया जाएगा या बर्फ पे पाया जाएगा, तो ये लवणीय व अलवणीय जल। ये भी लवणीय व अलवणीय जल, ये भी लवणीय व अलवणीय जल। उदाहरण के लिए बात करें, क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास,
क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। और क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हरे शैवाल कौन सा है, तो कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स, कौन सा है, यूलोथ्रिक्स। वही फियोफाइसी, भूरे शैवाल में बात करें फ्यूकस और सार्गसम, क्या होगा, फ्यूकस और सार्गसम। वही रोडोफाइसी के लिए बात करें पोरफायरा और ग्लेसिलेरिया, पोरफायरा और ग्लेसिलेरिया। इसके अलावा हम अन्य और शैवालों की बात करेंगे जिनको हम अलग अलग नामों से क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे प्रकारों के बाद में हम बात करेंगे कुछ शैवालों के अन्य नामों की, किन किन नामों से हम जानते हैं। तो देखो पहला है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवालों को हम क्या कहते हैं, साइनोफाइसी, क्या कहेंगे, साइनोफाइसी। और एक सबसे बड़ी बात होती है जब बारिश का मौसम होता है और उस बारिश के मौसम के दौरान जब बारिश होती है तो नीले हरे शैवाल क्या हो जाते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेते हैं, जिसके कारण पूरी सतह जो है, जिस सतह पर नीले हरे शैवाल पाए जा रहे हैं वहां पे सतह जो होगी वो कैसे रंग की हो जाती है, हरे रंग की। तो वहां वृद्धि कौन कर रहा है, नीले हरे शैवाल, जिनको क्या कह रहे हैं, साइनोफाइसी। हरे शैवालों को हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफाइसी। लाल शैवालों को रोडोफाइसी। भूरे शैवालों को फियोफाइसी। पीले हरे शैवालों को जैंथोफाइसी। पीले हरे शैवालों को क्या कहेंगे, जैंथोफाइसी। और टाइटम्स को क्या कहेंगे अपन, बेसिलेरियोफाइसी। क्या कहेंगे, बेसिलेरियोफाइसी। ये कुछ नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाल शैवालों को क्या कहेंगे, तो लाल शैवालों को अपन रोडोफाइसी कहेंगे। भूरे शैवालों को क्या कहेंगे, फियोफाइसी। हरे शैवालों को क्या कहेंगे, क्लोरोफाइसी। नीले हरे शैवालों को क्या कहेंगे, साइनोफाइसी। पीले हरे शैवालों को क्या कहेंगे, जैंथोफाइसी। टाइटम्स को क्या कहेंगे, बेसिलेरियोफाइसी। ये कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, समझ गए बात को। अगर इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें कि किन किन में काम आते हैं और इन शैवालों को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बात करें आर्थिक महत्व में तो इन शैवालों को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। किस रूप में, भोजन के रूप में, खाने के रूप में काम में लिया जाता है। और इन्हें अक्सर जापान के अंतर्गत खाया जाता है, सलाद के रूप में यूज में लिया जाता है। वहीं हम खाद रूप में बात कर सकते हैं, खाद के अंतर्गत भी काम में लेते हैं। औषधि जड़ी बूटी बनाने में भी किनका काम लिया जाता है, शैवालों को काम में लिया जाता है। एगार एगार जेल बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। और एल्जिन एसिड बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अब यहां हम अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो जनन जो है वो 3 प्रकार का होगा। यहाँ पे जनन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। एक कायिक होगा, एक लैंगिक होगा और एक क्या होगा बेटा, अलैंगिक। समझो बात को, 3 प्रकार से होगा। कायिक भी होगा, लैंगिक भी होगा, अलैंगिक। और जनन 3 ही प्रकार के होते हैं। अब देखो कायिक तो एकदम नॉर्मल विधि होती है। क्या होती है, नॉर्मल विधि, जिसे अपन एक सामान्य विधि कह सकते हैं। समझ गए बात को। वहीं अलैंगिक की बात करें तो हम कह सकते हैं बीजाणु के रूप में, कि सबसे पहले क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा, उसके बाद में ये क्या करता है, जनन को आगे बढ़ाता है। और लैंगिक के लिए हम कह सकते हैं युग्मक बढ़ाएगा। क्या बनाएगा, युग्मक बढ़ाएगा, फिर आगे जाकर के क्या करेगा, जनन प्रोसेस को करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। और अगर हम और आगे चले, जननांगों की बात करें तो शैवाल जो होते हैं सारे एक कोशिकीय होते हैं। जननांगों की बात करें तो शैवाल जो होंगे वो टोटल कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। समझ गए बात को। अर्थात अगर सभी शैवालों में जननांग जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। लेकिन अगर कारा की बात करें तो कारा के अंतर्गत जननांग जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। अपवाद होता है, कारा में कैसे जननांग होंगे, बहुकोशिकीय। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। इसके अलावा और अगर शैवालों से रिलेटेड बात करें तो देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, कोलगेट हो गई, और इसके अलावा कोई भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की बात करें तो ध्यान समझिएगा, शैवाल जो होते हैं कुछ पदार्थों को चिकना बनाने के काम भी आते हैं। और उसे चिकना बनाने से उनमें उनकी जो बनावट है, उनकी जो दिखावट है, और वो कुछ आकर्षित लगने लग जाते हैं। जैसे आइसक्रीम की बात करें, कोलगेट की बात करें,
चॉकलेट की बात करें, इसके अलावा किसी भी क्रीम्स की बात कर लो जो गोरा करने के काम आती है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कह सकते हैं, इन सबको चिकना बनाने के पीछे किसका हाथ है? शैवालों का हाथ है। आप चाहे कोलगेट को ले लो, चिकना मिलेगा, आइसक्रीम ले लो, चिकनी मिलेगी, इसके अलावा चॉकलेट ले लो, चिकनी मिलेगी, कोई भी क्रीम ले लो वो क्या मिलेगी? चिकनी। और उसे चिकना बनाने का काम कौन कर रहा है? शैवाल। चिकना बनेगा तो सामने वाला क्या दिखेगा? चिकना दिखेगा। अगर रफ रहेगा तो लगाएगा कौन? लगाएगा तो सतह क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी। इसलिए चिकना क्या करने के लिए क्या करते हैं? शैवाल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? शैवाल मिला देते हैं। और अक्सर इनको चिकना करने के लिए कौन सा शैवाल मिलाते हैं? लाल शैवाल मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे? लाल शैवाल मिलाते हैं। इसके अलावा देखो कारा की एक खास बात और भी है। कारा जो है मच्छरों के अपगठन में लाभदायक होता है, अर्थात मच्छरों को आसानी से क्या कर सकता है? अपगठित कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टोन वर्ट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कारा जो है मच्छरों के अपगठन में लाभदायक होता है। कारा आसानी से मच्छरों को क्या कर सकता है? अपगठित कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट कहते हैं। समझ गए बात को? वहीं अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, एक होता है अपने पास में ब्रोमीन और एक होता है आयोडीन। एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आयोडीन। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन किससे मिलेगा? लाल शैवाल से। किससे मिलता है? लाल शैवाल से। और आयोडीन किससे मिलता है? भूरे शैवालों से मिलता है। समझ गए बात? तो इस प्रकार से हम एक शैवाल की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।